नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या है कि इंडस रिवर सिस्टम में आप सब जानते हैं एक नदी है रावी नदी। इससे काफी सारा पानी अभी भारत से फ्लो होके पाकिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से रुकने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पर आप देख सकते हो खबर, आफ्टर इंडस वाटर मूव इंडिया प्लान्स टू कट पाकिस्तान एक्सेस टू रावी वाटर्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर एक डैम है जो कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, इसके बारे में अपडेट आया है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर, क्यों ये बड़े संकट की घड़ी है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपका रिफंड कर दिया जाता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, भारत जो है वो अपना रावी नदी का पानी पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहता है। देखो, इंडस सिस्टम की पहली बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट नदियाँ आती हैं। दैट इज आपका एक तो इंडस हो ही गया, जो कि आपका तिब्बत से स्टार्ट होता है लेक मानसरोवर के पास। और इसके अलावा झेलम हो गया, ये भारत से स्टार्ट होता है। चेनाब भी भारत से स्टार्ट होता है। फिर इसके अलावा रावी, ब्यास और सतलज। इसमें रावी और ब्यास अगेन भारत से ओरिजिनेट होता है, और जो सतलज है वो आपका अगेन तिब्बत से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा कि जो इंडस वाला है सबसे ऊपर वाला नदी, और जो सबसे नीचे सतलज वाला है, ये आपका तिब्बत से स्टार्ट होते हैं। और बीच के जितनी भी नदियां हैं वो आपका स्टार्ट होते हैं भारत में, ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं चेनाब नदी की। अब चेनाब नदी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पंजाब, जम्मू कश्मीर उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन अभी तक हम इसका पानी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन खबर ये आई है कि चेनाब नदी पर यहाँ पर जो एक डैम है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, और इसका नाम है शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। और ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही पूरा जो पानी का फ्लो है चेनाब नदी में, जो पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, उसको हम रोक देंगे। और ये डेवलपमेंट तब हो रहा है, जो आप सब जानते हो पिछले साल भारत ने ऑलरेडी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया था। हमने कहा कि भाई देखो, पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को नहीं रोकेगा तब तक हम इसको नहीं मानने वाले। खैर, यहाँ पर अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 1960 में ये आपका साइन किया गया था भारत पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर कराया था। अच्छा, यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर, जब हम ईस्टर्न रिवर की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ये रावी, ब्यास और सतलज नदी की। ठीक है, तो ये जो पूरा पानी है ये भारत इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इस पे एक्सक्लूसिव राइट है भारत का। और जो ये वाले वेस्टर्न नदी हैं, दैट इज इंडस, झेलम और चेनाब, तो यहां पर ये नदी अलोकेट किया गया था पाकिस्तान को। हाँ, इसमें यह चीज है कि इसका बिना फ्लो रोके भारत इस पानी का इस्तेमाल कर सकता था, ये भी चीज है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो रावी नदी है वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिव भारत के लिए ही थी। मतलब ये जो तीनों नदियां आप देख रहे हो, रावी, ब्यास, सतलज, इसका भारत चाहे जो इस्तेमाल कर सकता था, इस पे भारत को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। लेकिन क्या है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उतना बनाया नहीं, जिसकी वजह से जो पानी है वो भारत यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, और ये पाकिस्तान में जा रहा था। इनफैक्ट पाकिस्तान भी अगर आप देखोगे तो कुछ खास कर नहीं पा रहा था। यहाँ पर जो पानी अल्टीमेटली पाकिस्तान से उधरते हुए आपका अरेबियन सी में जाकर गिर जाता था। लेकिन अब सिनारियो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में। ये बेसिकली जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर और पंजाब का, वहां पर देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये ऊपर आपका जम्मू कश्मीर वाला हो गया, राइट। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। फिर इसके अलावा नीचे जो है ये पूरा पंजाब हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बॉर्डर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और पंजाब का, ये जो मैंने बनाया लाइन, राइट। और इसी बॉर्डर पर यहीं पर जो है आपका ये डैम प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका नाम है शाहपुर कांडी डैम। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी नए सिरे से हम कर रहे हैं, मतलब कोई नया थॉट नहीं है। ये बहुत लंबे समय से भारत कोशिश कर रहा है इसको बनाने की। इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 1979 में, सोचिए। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है पता है 1982 में लेट कर दिया गया था। और आप सब जानते हो हमारे देश में किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितना डिले होते रहते हैं। 1982 के बाद से क्या है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है बार बार रुकता गया, ये कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और मेन प्रॉब्लम यही आ रही थी, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इसको वापस से रिवाइव किया है, जो कि बहुत जल्द अब कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कब ये कंप्लीट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर समझना है कि इसका मेन पर्पस क्या है, ये शाहपुर कांडी डैम से हमें क्या लाभ मिलेगा। 3 मेन पर्पस है। सबसे पहला है पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों इलाके में यहां पर जो इरिगेशन है
वो उनको फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो यहाँ पर जो कठुआ और जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर फ़ायदा होगा। फिर इसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन हो गया, और जो सरप्लस फ्लो जा रहा होता था इस पानी का पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो ये 3 मेन पर्पज़ हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में स्पेशली 32,000 हेक्टेयर, जी हाँ, 32,000 हेक्टेयर का जो एरिया है वो हम इरिगेट कर पाएंगे। पंजाब में भी लगभग 5,000 हेक्टेयर्स का जो एरिया है वो हम इरिगेट कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा लगभग 206 मेगावाट का। तो काफ़ी कुछ इससे फ़ायदा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ। अभी क्या है ना, जम्मू कश्मीर के जो मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राणा, उन्होंने इसको लेकर अपडेट दिया और कहा कि शाहपुर कांडी डैम जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। कब? 31 मार्च तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार कंप्लीट हो गया तो पूरा जो पानी का फ्लो है रावी नदी का, वो हम रोक देंगे, पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, और यहाँ पर इरिगेशन और बाकी के जो पर्पसेस हैं भारत में इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और स्पेशली उन्होंने बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में कठुआ और जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। देखो, आपको इसका जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। आप सब जानते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक कराया, उसके बाद भारत ने तो कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह आप सब जानते ही होंगे। अभी अभी इनफैक्ट मैं आज सुबह ही देख रहा था, यहाँ पर एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर हमने उनके जो किराना हिल्स हैं उसके ऊपर जिस तरह से अटैक किया था, आई मीन ये प्रूव हो गया कि भारत ने, क्योंकि भारत देखो ऑफिशियली डिनाई कर रहा है इस चीज़ को कि हमने उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं किया है, लेकिन एक बड़ी अपडेट आई है आज सुबह ही उसको लेकर कि हाँ, भारत जो है वो अच्छे तरीके से अटैक किया था, जिसकी वजह से एक पूरी तरह से सिग्नल दिया गया था पाकिस्तान को कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, अब इससे आगे आप कुछ करोगे तो हम फिर रुकेंगे नहीं। और दैट इज़ व्हाट द बिगेस्ट रीज़न कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन चाहा, और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं भारत को कॉल किया, बताया कि हम वॉर को रोकना चाहते हैं। खैर, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर आपको समझना है कि वो जो 2025 में हुआ, उसके बाद भारत ने क्लियर कट ये कह दिया कि देखो अब हम कार्रवाई करेंगे वाटर को लेकर। इंडस वाटर ट्रीटी आप समझिए पिछले 3 वॉर्स जो हुए हैं 1965, 71, 99, सभी को सर्वाइव कर गया। मतलब कहा जाता है कि वर्ल्ड का मोस्ट ड्यूरेबल वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। ऐसा ट्रीटी दुनिया में कभी नहीं देखा गया कि यहाँ पर इतने वॉर्स हुए, इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी जो है चलता रहा। लेकिन करंट जो एक्शन लिया है भारत सरकार ने, उसमें साफ दिख रहा है कि भारत विलिंग है टू यूज वाटर डिप्लोमेसी एज लीवरेज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अब हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजिक वाटर असर्शन भी है। भारत अपनी जो पॉलिसी उसको शिफ्ट कर रहा है। पहले हम पैसिव वाटर अलाउंस करते थे, जो भी थोड़ा बहुत पानी था हम भेज देते थे पाकिस्तान में, लेकिन अब हम एक्टिव वाटर यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि एवरी ड्रॉप, एक एक बूंद जो है पानी का, वो भारत यूटिलाइज करेगा, हम उसको पाकिस्तान में फ्लो नहीं होने देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। बहुत बुरा, लेट मी टेल यू। एग्रीकल्चर स्ट्रेस, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, लेट मी टेल यू, 80 to 90% इंडस बेसिन इरिगेशन पर डिपेंडेंट है, नॉट जस्ट इमेजिन। और स्पेशली ये जो रावी नदी वगैरह की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पंजाब का जो इलाका है वो बहुत सफर करने वाला है, और पाकिस्तान के लिए पंजाब ही उनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, आप सब जानते ही हो। तो यहाँ पर पंजाब जो है काफ़ी सफ़र करेगा। रावी इनफ्लो अगर कम होता है, नदी का पानी कम होता है, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर पर और ज़्यादा प्रेशर होगा। जो जो जब बारिश वगैरह कम होती है तो वहाँ पर स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो क्रॉप यील्ड है पॉसिबली वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक असर होगा एग्रीकल्चर पर। दूसरा, वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस। पाकिस्तान आप देखोगे तो ऑलरेडी मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। आसपास के रीजन में आप देखो तो बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी लगातार डिक्लाइन हो रहा है पाकिस्तान में। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी जो ग्लेशियल फ्लो था, उसकी वजह से पानी वगैरह आता था, वो भी कम हो गया है। और सरप्लस वाटर अगर रावी नदी का कम कर देगा भारत, तो इसकी वजह से प्रेशर और बढ़ेगा, डबल प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि रावी जो है वो कंपैरेटिवली इंडस और चेनाब के मुकाबले छोटी है, लेकिन सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव से इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा हाई है, जैसा मैंने आपको बताया कि पंजाब सफ़र करेगा। फिर इसके अलावा डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंस भी है। वाटर जो है साउथ एशिया में आप देखोगे तो सिक्योरिटी इशू बना हुआ है, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। बेसिकली डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करेगा पाकिस्तान, इंटरनेशनल फोरम पर जाएगा और बोलेगा कि देखो भारत हमें पानी नहीं दे रहा। तो रेटोरिक एस्केलेट हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लीगल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप बात करो ना, अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की तरह देखो, तो भी रावी नदी तो पूरी तरह से भारत का था। तो पाकिस्तान कुछ भी कह ले कर ले, उससे कुछ होने वाला है नहीं।
कोई भी देश जो है उसकी बात नहीं सुनने वाला, एटलीस्ट इसको लेकर, रावी नदी को लेकर। हाँ, इंडस, झेलम और जो चेनाब है उसको लेकर अगर कुछ बोलेगा तो क्योंकि जो ट्रीटी है वो पाकिस्तान बार-बार जाकर कह रहा है, वैसे भी कुछ उसमें भी नहीं होने वाला, लेकिन अगेन उसको लेकर जो है कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या होगा, रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी समझिए। देखो, कुछ पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है भारत के लिए कि इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी भारत में, वाटर वेस्टेज कम होगा, जो ड्राउट मैनेजमेंट है उसको बेटर हम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, खतरा ये है कि देखो, पानी आप नेचुरल फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका इकोलॉजिकल जो फ्लो है वो कम होगा डाउनस्ट्रीम में। ट्रांस बाउंड्री जो रिवर इकोसिस्टम है वो इम्पैक्ट हो सकता है, और जो सेडिमेंट्री चेंजेस हैं, जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं, मिट्टी वगैरह, तो वो भी तो इम्पैक्ट होगा। अब उसका असर क्या होगा, बाढ़ तो नहीं आ जाएगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं भारत को सोचना होगा, एंड आई एम श्योर कि भारत जो है इस सब चीज को अकाउंट कर रहा होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी डिटेल है इसके बारे में, जो आज सुबह से खबर चल रही थी, वो समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर आपको अरेंज करना है जो इंडस रिवर सिस्टम की नदियां हैं उसको वेस्ट टू ईस्ट में आपको अरेंज करना है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो, 28 हो, कोई भी बैच आप ले सकते हो, प्रतिज्ञा बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।